वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान और ईरान के दौरे पर रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहले मरहले में तुर्किया पहुंचेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़, मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म उन ममालिक के रहनुमाओं के साथ दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अहमियत के मामलात पर वसी पैमाने पर बात करेंगे। भारत के साथ हालिया बहरान के दौरान दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान को दी गई हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के शहर दोशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बारिश और यालाबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, बालाई केपी, कश्मीर, खिता पोठोहार, पंजाब और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आंधी और बारिश मुतवक्के। चंद मकामात पर मूसलाधार यालाबारी हो सकती है। PDMA ने गुज़श्ता रोज़ होने वाले नुक़सानात की तफसील जारी कर दी। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक, 101 ज़ख्मी। लाहौर में 3, जेहलों में 2 अफराद जाँ बहक। रावलपिंडी, सियालकोट, शेखुपुरा, गुजरावाला, मियांवाली और लिया में अमवात रिपोर्ट हुई। सबसे ज़्यादा बारिश अटक में 48 मिलीमीटर रिकॉर्ड, शमसाबाद में 37, चकलाला में 27 मिलीमीटर। DGPDMA का कहना है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक नुक़सानात का इज़ाला किया जाएगा। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की हुकूमती पॉलिसी के तहत इमदाद यकीनी बनाई जाएगी। शहरी ख़राब मौसम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तूफ़ानी बारिशों में नुक़सानात पर अफसोस। जाँ बहक अफराद के वरसा से ताज़ियत का इजहार। कहा, मेरी हमदर्दियाँ उन शहरियों के साथ हैं जिनके घर वालों और घरों को नुकसान हुआ। मुतासरा इलाकों में इमदाद के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। शहरियों को होने वाले नुकसानात के इज़ाले के लिए जामे मनसूबाबंदी करना होगी। नशीबी इलाकों से बिला ताख़ीर पानी निकालें। जाली इमदादी सरगर्मियों में किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का क़ीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। इमदादी इदारों को सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट का आइंदा हफ्ते के लिए जजेस रोस्टर जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आइंदा हफ्ते समाअत के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। प्रिंसिपल सीट पर 8 बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। नवा बेंच एडहॉक जजेस पर मुश्तमिल होगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मियां मज़हर आलम खेल एडहॉक जजेस के बेंच में शामिल। नैब की 88 अरब रुपए की वसूली, 86 अरब रुपए इदारों को वापस। सेमाही वसूलियों की तफसीलात जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक रकम में 2 अरब रुपए की बराह रास्त और 86 अरब की बिलवास्ता वसूलियाँ थीं। गैर कानूनी मुंतकली और कब्जे से मुताल्लिक़ मुकदमात में मुलव्वस सरकारी और निजी अराज़ी से रिकवरी की गई। 8 माह में 3 खरब से ज़ायद प्री बारगेन से वसूल किए गए। बरामद शुदा कौम मुतल्लक़ा मुतासरा इदारों को वापस की गई है। नैब हुकाम का कहना है बदनवान अनासर को कानून के कटहरे में लाने के लिए पुरज़्म है। मालियाती फ्रॉड के मुतासरीन को जल्द रकूम की वापसी यकीनी बनाने के लिए कोशिश। नैब करप्शन से पाकिस्तान के लिए पुरज़्म है। पंजाब असम्बली में मादरी ज़बान को लाज़मी करार देने का बिल पेश। नून के रुकने असम्बली अमजद जावेद ने बिल पेश किया। मतन में कहा गया कि पंजाब सराइकी और दीगर मकामी ज़बानों को बच्चों की तालीम और सकाफती वर्सा का हिस्सा बनाया जाए। प्राइमरी सतह के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में लागू किया जाए। दीनी मदारस में भी मादरी ज़बान को लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाया जाए। बिल पंजाब असम्बली की मुतल्लका कमेटी के हवाले कर दिया गया। कमेटी 2 माह तक रिपोर्ट ऐवान में पेश करेगी। लेस्को की टीम का रेंजर्स के साथ मुश्तरका ऑपरेशन। जियाबगा के इलाके में फर्नस स्टील और पोल्ट्री फार्म पर करोड़ों की बिजली चोरी पकड़ी गई। छापे के दौरान बिजली चोरों की जानिब से फायरिंग की गई। रेंजर्स ने कामयाब ऑपरेशन करते हुए फायरिंग करने वालों को रोका। 12 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, असलहा बरामद। लेस्को ने बिजली चोरों पर 8 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया। और बांग्लादेशी क्रिकेट टीम का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। 10 रुकनी स्क्वाड में हसन महमूद, मोहम्मद तनवीर इस्लाम, परवेज़ हुसैन समेत सपोर्ट स्टाफ शामिल है। दीगर खिलाड़ी भी 2 ग्रुप्स में लाहौर पहुंचेंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज शेड्यूल है।
पहला T20 28 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। कोचिंग स्टाफ का ऐलान कर दिया गया। माइक हैसन हेड कोच होंगे, अज़र महमूद असिस्टेंट कोच के ओहदे से फारिग, हनीफ मलिक बैटिंग और एशले नॉफ की बॉलिंग कोच मुकर्रर, मोहम्मद मशहूर फील्डिंग कोच होंगे।